कहते हैं किसी के ख्यालात बदले जा सकते हैं लेकिन उसकी आदत नहीं। तभी तो कहते हैं ना कि इंसान आदत से मजबूर होता है, लेकिन यही आदत अगर गलत जगह पर इस्तेमाल की तो परिणाम भी उतने ही भयानक भुगतने पड़ते हैं, जो कि आज यूक्रेन भुगत रहा है। जी हाँ, मोदी जी के यूक्रेन लौटने के बाद रूस ने जो यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश करवा दी, उसे लेकर रूस को भड़काने वाली एक स्टेटमेंट ज़ेलेंस्की ने जारी की थी। और आज वही स्टेटमेंट यूक्रेन को बहुत भारी पड़ी, इतनी भारी पड़ी कि रूस बम गिराने से भी पीछे नहीं हटा। तो चलिए देखते हैं कि ज़ेलेंस्की ने ऐसा क्या कहा कि रूस ने सीधे बम गिराकर ज़ेलेंस्की के स्टेटमेंट का जवाब दिया। तो देखिए, रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की बातों से पुतिन इतने भड़क गए कि उन्होंने 236 ड्रोन बॉम्ब यूक्रेन पे ड्रॉप डाउन किए। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा था कि जब मोदी जी यूक्रेन आए तो पुतिन मानो जंग ही भूल गए। जब तक मोदी यहाँ रहे तब तक एक गोली भी रूस की ओर से नहीं चली। मानो मोदी को देख पुतिन को सांप सुन गया था। पुतिन अगर एक मोदी के लिए 2 दिन के लिए जंग रुकवा सकते हैं तो क्या यूक्रेनी लोगों की तरफ देख उन्हें कुछ महसूस नहीं होता? ये कैसी मित्रता है कि एक दोस्त के लिए 2 साल की वॉर रुकवा दी और उसके जाने के फौरन बाद 200 लोगों की जान भी ली। इसे मित्रता नहीं तो पागलपन कहते। और दोस्तों, यही वो लफ्ज है जिसने पुतिन को और गुस्सा दिलाया। आप सभी जानते हैं कि रूस भारत को लेकर बहुत ही सेंसिटिव रहता है और भारत रूस की मित्रता पर उठाई गई उंगली रूस को सहन नहीं होती। यही हाल भारत का भी है जब अमेरिका भारत रूस के संबंधों पर सवाल उठाता है। तो जब ज़ेलेंस्की ने मोदी जी को लेकर रूस पर ताना मारा तो उसका माकूल जवाब देते हुए रूस ने सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल कर यूक्रेन के कई महत्वपूर्ण इलाकों को तहस नहस कर दिया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने ड्रोन से हमला करते हुए कीव के दक्षिणी इलाके को लगभग बर्बाद कर दिया है। वहां कोई ऐसी जगह भी नहीं बची कि कोई पनाह ले सके। और अब तो पुतिन कंट्रोल्ड न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे, यानी रूस यूक्रेन के बिजली सप्लाई प्लांट को ध्वस्त करने की योजना बना रहे। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो यूक्रेन के गैस सप्लाई स्टेशन और रेलवे सेवा बुरी तरह से बाधित होगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि पुतिन किसी वजह से चुप बैठे हैं। अगर वो अपनी जिद पर आ गए तो यूक्रेन को तबाह करने में उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन ज़ेलेंस्की है कि ऐसी गंभीर सिचुएशन में भी मजाक करना बंद नहीं कर रहे। माना कि वो एक कॉमेडियन थे, मगर आज वो एक राष्ट्रपति भी है। ये बात उन्हें भूलनी नहीं चाहिए। जय हिंद।